नमस्कार, देश की आवाज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। देश की आवाज में जनता से जुड़े मुद्दे हम उठाते हैं, लेकिन आज ये मुद्दा हम लेकर आए हैं कि जो जिम्मेदार लोग हैं वो एक सही मंच पर जनता के मुद्दों को क्यों नहीं उठाते हैं। संसद में जनता के मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं हो पाती है, कोई निचोड़ क्यों नहीं निकल पाता है। जनता से सीधे जुड़े जो मुद्दे हैं उनको लेकर विपक्ष भी चर्चा नहीं कर पाता है और बहुत बार आरोप ये भी लगते हैं विपक्ष की ओर से कि सरकार सुनना या फिर चर्चा नहीं करना चाहती, चर्चा से भाग रही है। आज देश की आवाज में सवाल क्या कुछ रहेंगे, इस पर नजर डालते हैं। तो क्या इस बार के सत्र में आपको लगता है कि आम आदमी की बात की जा रही है, या फिर विपक्ष जिस तरह के आरोप लगाता है कि सरकार चर्चा करने से बच रही है, भाग रही है, विपक्ष जो हंगामा करता है वो कितना जायज है, और क्या बुनियादी मुद्दों को नजरअंदाज किया जा रहा है। सवाल ये भी, ऐसे ही शोर, ऐसे ही हंगामा रहा तो क्या जनता के मुद्दों पर बात संभव होगी। तो संसद का मॉनसून सत्र जारी है। पानीपत से रणवीर मान हमारे साथ जुड़े हैं। मान साहब, बहुत स्वागत है आपका देश की आवाज में। मैडम जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैडम जी, पहली बात तो देश के अंदर विपक्ष है ही नहीं जी। बीजेपी ही है, विपक्ष भी यही है और पक्ष भी यही है जी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो इन्होंने बंदरबांट कर रखी है, संसद में बात करने देते नहीं, हु हल्ला करते हैं, इससे हमारे देश की क्या छवि जाएगी विदेशों में। बिल्कुल। और क्या ये एमपी अपने हलकों में जाके, अपने डिस्ट्रिक्टों में जाके जनता को समझाएंगे। ये तो इनका तो बंदरों से भी बुरा हाल है। जैसे गली के अंदर बंदर फिरते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। दूसरी बात मुद्दों की है, मुद्दे देश के अंदर कोई नहीं है। अब मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर मोदी जी नहीं होते तो अब तक हिमाचल तो चीन के अंदर जा चुका होता और जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के अंदर जा चुका होता। मोदी जी सही काम कर रहे हैं बिल्कुल, विपक्ष तो ड्रामे करता है। बहुत शुक्रिया रणवीर मान जी, आप हमारे साथ जुड़े। प्रेम जुड़े हैं चेन्नई से। प्रेम, आपकी क्या राय है आज के मुद्दे पर। नमस्कार जी। जी नमस्कार। ये सर्वविदित है कि सरकार जो है ये विपक्ष से हमेशा ही दूर रहती है। ये चाहती है कि हमारा सरकार हो। ये कोई भी चर्चा करती नहीं है जो इनके हित में नहीं हो। विपक्ष का मतलब होता है कि सरकार की कोई भी कमजोरियां उनको उठाना। सरकार को सोचना चाहिए कि हमारी कमजोरियों को बढ़ाए तो देश की उन्नति हो। ये तो कोई बात नहीं है कि आज मोदी जी की सरकार है तो मोदी जी जो बोल देंगे वो सब सही हो जाएगा। ये सब काम करते हैं अपने नियम के अनुसार। आज पार्लियामेंट बन रहा है, आज सैकड़ों करोड़ों की लागत से, और देश के काम क्या वास्ते बन रहा है। तो ओम बिरला जी बोल रहे हैं कि वहाँ बिजली की बचत होगी और बढ़िया चीज होगी। बैठने के लिए ऑलरेडी बना हुआ है सदन, लेकिन और बढ़िया बनाना है। क्या मतलब है, सड़कें बढ़िया है नहीं, कोई चीज बढ़िया है नहीं, इनको सब अपने पास कराने रहते हैं। ये राजनीति चल रही है मैडम। शुरू में जब मोदी जी आए तो समझ में आता था देश के हित में काम करेंगे। ये प्रधानमंत्री है, इनको तो रियल में एक पार्टी के लिए कभी बोलना ही नहीं चाहिए। सीएम जो होते हैं स्टेट के, वो अपनी पार्टी के लिए बोल सकते हैं, स्टेट के लिए। ये पीएम है, पीएम को तो कभी भी कोई भी चीज के लिए देश में किसी भी एक पार्टिकुलर पार्टी के लिए बोलना नहीं चाहिए। कोई पार्टी अच्छी है कि खराब है उसके लिए बोलना ही नहीं चाहिए। इनको तो अलाउ ही नहीं करना चाहिए। जैसे गृह मंत्री है या राज्य मंत्री है, उनको अलाउ ही नहीं करना चाहिए। आज शाह साहब है, वो आज राजनाथ साहब है, वो अगर वहाँ के होम मिनिस्टर है, ये तीन आदमी जो है ये बोलते हैं अपनी पार्टी के लिए। ये उचित थोड़ी है। इनको तीनों को, जो देश के सर्वोच्च आदमी है, इनको देश के लिए बोलना चाहिए। देश के लिए बोलना चाहिए पीएम को। ये आपकी राय है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। रोहडू से हमारे साथ ईश्वर देव जुड़े हैं। ईश्वर देव जी, आप क्या कहेंगे आज के विषय पर। आज का विषय ये है कि जो विपक्ष है चाहे पक्ष है, सरकार के असली जो मुद्दे हैं उनको उठा ही नहीं रही है जी। इतनी महंगाई इतनी हो गई, तेल इतना बढ़ गया है कि लोगों का जीना दुर्लभ हो गया है। ये बातें ना विपक्ष उठा रहा है सदन में, ना सरकार इस पर चर्चा कर रही है। जबकि इनको लोक हित में, देश हित में ये बातें रखनी चाहिए। ये तो सदन में जाते हैं और सारा समय बर्बाद करते हैं और देश का पैसा लूट रहा है। तो लोगों की बात ये करते नहीं है। इनको चाहिए, विपक्ष है चाहे पक्ष है, इनको चाहिए कि लोगों के असली मुद्दे को उठाए और उस पर अपनी चर्चा करें। जी बहुत शुक्रिया ईश्वर देव जी, आप हमारे साथ जुड़े।
और इनका कहना है कि जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, बाकी जो सीधे पब्लिक से जुड़े मुद्दे हैं उनको उठाया जाए, विपक्ष भी उन मुद्दों को उठाए और सरकार भी उन मुद्दों को लेकर चर्चा करे, ये इनकी ओर से कहा गया है। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं कि आप फटाफट फोन कीजिए और राय दीजिए। अलग अलग दर्शक हमारे साथ अलग अलग राज्यों से जुड़ रहे हैं। चेन्नई से हमारे साथ प्रेम जुड़े, रोडू से हमारे साथ ईश्वर देव जुड़े और पानीपत से हमारे साथ दर्शक जुड़े। तो आप भी इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, आप राय दे सकते हैं। आपके लिए ये कार्यक्रम देश की आवाज, बुनियादी मुद्दे क्यों गायब हो जाते हैं सेशन से, इसमें आप चाहे सदन की, संसद की बात करते हैं, राज्य विधानसभाओं के सदन की बात करते हैं, वहां जो पब्लिक के मुद्दे हैं, जिन उम्मीदों के साथ जनप्रतिनिधियों को सदन में भेजा गया है, उन मुद्दों पर बातचीत क्यों नहीं हो पाती? आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? क्योंकि सदन जब भी लगता है, कार्रवाई जब भी होती है, तो जनता का जो मेहनत का पैसा है, टैक्स पेइंग जो मनी है, वो बड़ी खर्च होती है, लेकिन उसके बाद भी चर्चा पब्लिक की न की। कैप्टन जसपाल हमारे साथ रोहतक से जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका देश के आवास में। ज्योति नमस्कार। जी, आपके तो चैनल को नमन है। मैं 75 साल का रिटायर्ड डेकोरेटेड आर्मी अफसर हूँ। जी, शुक्रिया। बात ये है कि ये जो अब विपक्ष में है, इनकी सरकार हंगामे के कारण गिनी थी, क्योंकि कई सेशन के सेशन वॉच आउट हुए। विपक्ष बहुत कमजोर है जी। और साथ ही साथ सत्ता पक्ष में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जो 3 जज बाहर आए थे ना, जी, जिन्होंने कहा था अगर हम नहीं अपनी आवाज उठाएंगे तो लोग कल फिर पूछेंगे हमने अपनी आत्मा बेच दी थी, जी। उनकी इंक्वायरी करा के और इनके मत्थे मार दें। बिल्कुल भी सरकार को डरने की जरूरत नहीं है। अगर इन्होंने नहीं स्पाई की और की है तो बहुत गंभीर मामला है। जी। पहले सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों से जो है रिटायर्ड से वो करा दें जो माने हुए हैं, और उसके बाद जेबीसी दे दें इनको। हम देखते हैं विपक्ष कैसे नहीं आएगा। ये दोनों थोक बराबर की हैं, एक जाबर की एक बाबर की। जी, बहुत शुक्रिया जसपाल जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो जनता से जुड़े मुद्दों को हम उठाते हैं देश के आवाज में। आज का मुद्दा ये कि जनता की बात क्यों नहीं की जाती। चुनाव जब भी आता है और राजनीतिक दल कोई भी पार्टी हो, उसमें चाहे आज विपक्ष में है या फिर सरकार में है, चुनाव के वक्त बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। ये सरकारों में अगर आते हैं, सरकार अगर बनती है तो ये काम किया जाएगा, ये काम किया जाएगा, लंबा चौड़ा एक घोषणा पत्र, जिसे अलग अलग नाम इन दिनों दिए जा रखे हैं, वो तैयार किया जाता है। लेकिन जब बात आती है कि सदन में अपने संसदीय क्षेत्र की आवाज उठाई जाए, या फिर विधानसभा की जब भी कार्यवाही होती है तो अपने विधानसभा क्षेत्र की आवाज उठाई जाए, तो वो बातें नहीं हो पाती हैं। जनता जिस उम्मीद के साथ नेताओं को चुनकर भेजती है, उस तरह की बातें नहीं हो पाती हैं। जनता के मुद्दे क्यों नहीं उठ पाती हैं? और क्या विपक्ष इस बार के मानसून सत्र की अगर बात करें, काफी हंगामेदार आगाज हुआ है, इस बार के मानसून सत्र को आप कैसे देखते हैं? क्या विपक्ष आपकी बातों को उठा पा रहा है? और सरकार पर जो आरोप लग रहे हैं, और ये आरोप हर बार अमूमन लगते हैं, कोई भी दल सत्ता में हो और कोई भी पार्टी विपक्ष में क्यों ना हो, विपक्ष की ओर से हर बार स्पीकर को लेकर भी कहा जाता है कि हमें वक्त नहीं दिया गया, हम जो प्रस्ताव लाना चाहते थे या हम जो बात दरअसल रखना चाहते थे वो बात उस पर चर्चा नहीं हो पाई। सरकार को लेकर भी आरोप लगते हैं कि सरकार सही मुद्दों पर चर्चा से भाग रही है, जवाब नहीं देना चाहती। तो इस बार भी ठीक इसी तरह की तस्वीर सामने आ रही है। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? आप फोन कीजिए, हमारा फोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, फोन उठाइए और नंबर डायल कीजिए। क्या चर्चा से सरकार भाग रही है? क्या विपक्ष सही मुद्दे उठा पा रहा है? विपक्ष जो हंगामा कर रहा है वो कितना जायज है? क्या कभी शांति से भारतीय संसद चल सकेगी? इसमें आप लोकसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें, क्या कभी ऐसा हो सकेगा कि पब्लिक के मुद्दों पर बहुत सही तरीके से बेहद शांति के साथ चर्चा हो सके, चर्चा किसी परिणाम तक पहुंचे, किसी निचोड़ तक पहुंचे? तो आपकी क्या राय है? आप फोन कीजिए, आप जवाब दीजिए। क्या सोचते हैं आप देश के आवाज के आज के मुद्दे को लेकर? तो क्या सदन में आपके मुद्दों पर बात हो रही है? क्या सरकार चर्चा कर रही है? क्या विपक्ष सही तरीके से आपकी आवाज उठा पा रहा है? क्या बुनियादी मुद्दों जिन पर बात किया जाना, चर्चा किया जाना वाकई बहुत जरूरी है, क्या उन मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है या फिर नहीं? आप फोन कीजिए और राय दीजिए। क्या सोचते हैं आप आज के मुद्दे पर? तो विपक्ष का हंगामा कितना जायज है? ऐसे ही अगर शोर रहा, हंगामा रहा, तो क्या पब्लिक की बात हो पाएगी? क्या जनता की बात हो पाएगी? जनता की जो
बिजनौर से हेमावती हमारे साथ जुड़ी है। हेमावती, आपकी क्या राय है, आप क्या सोचती हैं? देखिए मैडम, ये अच्छी बात है कि विपक्ष सदन में हंगामा कर रहा है और जनता के कई अहम मुद्दों को उठा रहा है, लेकिन वहाँ पे जरूरी ये है कि जो जनता को लेकर अहम मुद्दे उठाए जा रहे हैं उनको लेकर आगे और भी ज्यादा चर्चा की जाए। और ये भी जरूरी है कि जो सरकार है वो इन मुद्दों को लेकर कोई अहम फैसला ले और महंगाई को लेकर भी कोई ठोस कदम उठाए, क्योंकि जनता इन दिनों बहुत ही ज्यादा परेशान है। जी, बहुत शुक्रिया हेमावती, आप हमारे साथ जुड़ी। और बिल्कुल ठीक कहा कि महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जो कि लगभग मिडिल क्लास फैमिली की बात करते हैं, बाकी लोगों की बात करते हैं, जो कि सीधा इफेक्ट डालता है, जिससे जनता परेशान है। तो हेमावती का कहना है कि महंगाई पर बात हो और जनता कोई राहत का रास्ता जिसकी उम्मीद कर रखी है सरकार उस पर काम करे। तो आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? आप फोन कीजिए, आप राय दीजिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आप क्या सोचते हैं आज के मुद्दे पर, आपके जहन में क्या चल रहा है? आप राय दीजिए, फोन कीजिए। क्या पब्लिक की बात हो पा रही है या फिर नहीं? क्या विपक्ष मजबूती से आवाज उठा पा रहा है या फिर नहीं? क्या सरकार की मंशा आपको क्या लगती है? क्या सरकार चर्चा करना चाहती है? हिसार से प्रदीप हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप, आपकी क्या राय है, क्या सोचते हैं आप? आप जैसे ही कार्यक्रम में जुड़े टीवी की आवाज थोड़ा कम करें और टीवी की आवाज पर आप रिस्पॉन्ड ना करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। पवन अंबाला से जुड़े हैं। पवन, आप क्या सोचते हैं, क्या आपकी आवाज, क्या जनता की आवाज सदन में उठाई जा रही है? मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो असली मुद्दे उन पर विपक्ष की बात सुनते नहीं है। ये सत्ता एक अच्छी पार्टी है, लेकिन इनको विपक्ष भी सुननी चाहिए ना। जी बिल्कुल, विपक्ष की आवाज भी सुनी जाए। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। सुखराम हमारे साथ जुड़े हैं राजस्थान के जोधपुर से। सुखराम जी, स्वागत है आपका देश की आवाज में। हाँ जी, जी सुखराम जी, क्या सोचते हैं आप आज के मुद्दे पर, क्या राय है आपकी? है जी, आज के मुद्दे पर आपकी क्या राय है सुखराम जी? टीवी की आवाज थोड़ा कम कर लेंगे आप प्लीज? हाँ, इस मुद्दे पे मेरी राय ये है, जो विपक्ष कह रहे हैं जो सरकार को सुनना चाहिए अच्छी तरह। सरकार को ये सोचना चाहिए किसानों के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बिल्कुल, बरसात हो नहीं रही है, इतने दुखी है किसान वर्ग। वो ये अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं, तरह तरह के मुद्दे चला रहे हैं, ये सोच नहीं रही है किसानों की बात को। जी शुक्रिया सुखराम जी, आप हमारे साथ जुड़े। और सुखराम जी की राय को आपने सुना। किसानों की भी बात की जाए और सरकार बात सुने। सरकार, विपक्ष जिन मुद्दों को उठा रहा है उन मुद्दों को सुने, उन पर जवाब दे, उन पर एक चर्चा भी हो पाए जिसे जनता देख पाए। चूंकि सदन की कार्यवाही आप सीधे देखते हैं लेकिन किसी अंजाम तक, किसी परिणाम तक नहीं पहुंच पाती है। चंडीगढ़ से रुचित हमारे साथ जुड़े हैं। रुचित, क्या राय है आपके आज के विषय पर? मैम, जनता जो है वो सरकार को चुनती है, तो सरकार को जो है वहाँ पर जो जनता के मुद्दे हैं वो उठाने चाहिए, क्योंकि जनता के काफी ऐसे मुद्दे हैं जो उठाए नहीं जाते, जिनके बारे में बात ही नहीं होती। विपक्ष हंगामा लोकसभा राज्यसभा में करता है, लेकिन उन मुद्दों को उठाना चाहिए और जनता की आवाज को बुलंद करना चाहिए। जी रुचित, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। खुशबू हमारे साथ जुड़ी है शिमला से। खुशबू, आप क्या सोचती है, क्या राय है आपकी सदन की कार्यवाही को लेकर? मैडम, आपका ये प्रोग्राम देख रही थी ना मैं, तो हम तो यहाँ से हिमाचल से हैं। हमारे मुद्दे वैसे ही बहुत होते हैं और लेकिन उनको उठाते तो बिल्कुल भी नहीं है। अब आप देख लो, ये विपक्ष वाले यहाँ हंगामे पे हंगामे करे जा रहे हैं। इनको कम से कम मुद्दा तो कोई उठाना चाहिए। नहीं हमारा ही उठा लो, वो भी नहीं कोई मुद्दा उठाते हमारे हिमाचल का। हम तो मैडम जी, हम ये सोचते हैं कि चलो आज कुछ होगा, आज कुछ होगा। बिल्कुल, समझ भी कुछ नहीं आता, ये लोग बस हल्ला ही करते रहते हैं। इनको देखना तो चाहिए कि इतने सारे मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है और कितना पेट्रोल का, देखिए यहाँ मुद्दा बार बार, यहाँ लोग इतने परेशान हो रहे हैं। हम करें तो क्या करें? हम लोग इन्हीं के भरोसे बैठे हैं, इनको हमारी कोई परवाह ही नहीं है इधर। जी खुशबू, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी। तो हमारा प्रयास रहता है कि हम आपके मुद्दों को उठाएं। हिमाचल के मुद्दे भी हम बहुत बार उठाते हैं, लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं, बिल्कुल ठीक कहा खुशबू ने, कि जो सदन में भेजे हैं और विपक्ष भी अगर मजबूती से आवाज उठाए तो वो भी जनता के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। तो आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आप किन मुद्दों को लेकर उम्मीद करते हैं कि इस बार के मानसून सत्र में चर्चा होनी चाहिए?
विपक्ष मुद्दों को उठाए और सरकार भी चर्चा करे, जवाब दिए जाए। किन मुद्दों को लेकर आप उम्मीद करते हैं और विपक्ष की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? कैप्टन जुड़े हैं कैथल से, क्या कुछ सोचते हैं कि आप कैप्टन जी, क्या कुछ राय है आपकी आज के मुद्दे पर? मैं बता देना चाहता हूँ, विपक्ष में होने के नाते सही भूमिका निभा रहा है। जो पक्ष में बैठी सरकार है वो उनको बोलने का मौका नहीं दे रही, वो अलग बात है जी। बहुत शुक्रिया कैप्टन, आप हमारे साथ जुड़े। तो इनका कहना है, कैथल से कैप्टन हमारे साथ जुड़े, कि विपक्ष तो आवाज उठा रहा है, लेकिन सरकार में जो दल बैठे हैं, सरकार में जो पार्टी बैठी है, वो विपक्ष को बोलने नहीं दे रखी, आवाज नहीं उठाने दी जा रही विपक्ष को। सिरसा से केवल कृष्ण हमारे साथ जुड़े हैं, आपकी क्या राय है? नमस्कार जी। जी नमस्कार। ऐसा है जी, मैं रिटायर पेंशनर हूँ 2010 से जी। और पेंशन मिल रही है मेरे को 1800 रुपये। अच्छा। और 1995 पेंशन का मुद्दा 95 से लेकर आज तक सरकार में टकाई जा रही है, लोग मर रहे हैं हर साल जी। इसका कोई हल नहीं हो रहा जी। बहुत शुक्रिया केवल जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं। तो पेंशनर्स का मुद्दा इनकी ओर से उठाया गया कि सरकार सुध ले, सरकार कोई ध्यान दे, जनता त्रस्त है, जनता परेशान है। तो आप जुड़िए इस कार्यक्रम में। आपका मुद्दा रोजाना की तरह हमने आज उठाया है कि हम तो बात करते हैं और आप देश की आवाज कार्यक्रम के जरिए जिम्मेदार लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं, आप अपनी राय देते हैं, लेकिन जो लोग सदन में हैं, जो लोग संसद में पहुंचे हैं, अलग अलग संसदीय क्षेत्रों से, चित्रलेखा हमारे साथ जुड़ी है नया गांव से। चित्रलेखा, आपकी क्या राय है, क्या सोचती हैं आप? देखिए मैडम, हम देखते रहते हैं आए दिन न्यूज चैनल में विपक्ष हंगामा कर रहा है बढ़ती महंगाई को लेकर, बढ़ते पेट्रोल के दामों को लेकर, लेकिन जब सदन की बात आती है तो सदन में सब शांत हो जाता है। सदन में उलझुल जो मुद्दे होते हैं वो उठाए जाते हैं, बेकार के मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन जो जनता की समस्या है, हमारी समस्या, वो कोई नहीं उठाता है। और न्यूज में दिखाने के लिए, सिर्फ राजनीति करने के लिए ये लोग प्रदर्शन करते हैं और न्यूज चैनल में आने के लिए ये लोग प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जहां मुद्दा उठना चाहिए वहां पर मुद्दा नहीं उठाया जाता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया चित्रलेखा, आप हमारे साथ जुड़ी। बिल्कुल ठीक कहा कि जहां आवाज उठानी चाहिए, जहां मुद्दा उठे, जहां पर बात हो, कोई समाधान निकल पाए किसी समस्या का, किसी मुद्दे का, वहां बात नहीं की जाती। आप विपक्ष की भूमिका को कैसे देखते हैं, इस पर हम बात कर रहे थे, और आप सरकार की भूमिका को कैसे देखते हैं? और अमूमन कोई भी पार्टी रही हो सरकार में, विपक्ष में स्थिति ऐसी ही नजर आती है। एसएन शर्मा हमारे साथ सांपला से जुड़े हैं। शर्मा जी, आपकी क्या कुछ राय है, क्या सोचते हैं आप आज के विषय? मैडम, ये कह रहा था मैं, विपक्ष को बेरोजगारी का और ये अपना महंगाई का मुद्दा उठाना चाहिए, लेकिन विपक्ष उठा भी रहा तो पक्ष सुनने को तैयार नहीं। जी बिल्कुल। हेलो जी बिल्कुल, आपका कहना है कि सरकार सुनने को तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया एसएन शर्मा जी, आप हमारे साथ जुड़े, आप अपनी बात कहते नजर आए। क्योंकि देखिए, शुरुआत जब हुई मानसून सत्र की, ठीक कहा इन्होंने, विपक्ष की ओर से महंगाई का मुद्दा उठाया गया था, पेट्रोल डीजल की कीमत का मुद्दा उठाया गया, किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्रयास है, कोरोना काल में सरकार फेल साबित हुई, आरोप विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं। लेकिन होता क्या है, विपक्ष की ओर से मुद्दा उठाया गया, उसके बाद हंगामा, दोनों तरफ से हंगामा, पक्ष और विपक्ष। आप ना बातें आप सुन पाती हैं और ना की बातें किसी समाधान तक पहुंच पाती हैं। ऐसे में क्या पब्लिक का जो टैक्स का पैसा है, क्या आपको लगता है वो सही इस्तेमाल हो पाता है? इस तरह की कार्यवाही का कोई निचोड़ निकलता है? वही कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा की ओर से सरकार को घेरा गया है कि मैं 2 दिन से मुद्दे उठा रहा हूं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही। सुने। सरकार अहंकार में डूबी हुई है। 8 महीने से देश का किसान 3 कानूनों को वापस की वापसी के लिए एक शांतिपूर्ण संघर्ष कर रहा है, जिसमें 400 से अधिक जान कुर्बान हो चुकी हैं। फिर भी संयम और शांति से डटा है किसान, मगर उस किसान की आवाज सुनने का संयम इस संसद के अंदर सरकार के पास नहीं है। वही सरकार है, देश के किसान की आवाज तो सुन नहीं रही, देश की किसान की आवाज सुनने का समय नहीं, लेकिन फोन टैपिंग करके अपने प्रतिद्वंदियों की, जुडिशरी की और मीडिया की
बात सुनने का पूरा समय इस सरकार के पास है, इसीलिए हमने ये बात उठाई। पूरे विपक्ष का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे नोटिस पे पूरा अपना का साथ दिया। करनाल से प्रेम हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेम, क्या राय है आपकी? मैं तो ये सोच रहा हूँ, ये सब्जी मंडी का दृश्य है जहाँ सदन में अपने में देख लो संसद में क्या हो रहा है। हम इसीलिए भेजते हैं इनको कि ये ऐसे रौला पाए। जी, बहुत शुक्रिया प्रेम, आप हमारे साथ जुड़े। बिल्कुल ठीक कहा कि संसद की कार्यवाही को देखकर इतना हल्ला, इतना शोर, इतना हंगामा, शायद ही कोई बात आप समझ पाए नेताओं की। इस तरह का हंगामा देखा जाता है। और प्रेम की ओर से भी सवाल खड़ा किया गया कि क्या हम इसलिए अपने नेताओं को विधायक या सांसद बनाकर विधानसभा या फिर संसद में भेजते हैं कि मुद्दों पर बात ना हो, केवल हो हल्ला हो, केवल हंगामा किया जाए, कार्यवाही स्थगित होती रहे, आगे बढ़ाई जाए और विपक्ष पक्ष पर आरोप लगाए, पक्ष की ओर से विपक्ष पर आरोप लगाए जाए। तो देखिए, अभी आपने सुना कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा को। दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि मैं 2 दिन से किसानों के मुद्दे उठा रहा हूं, सरकार सुनने को तैयार नहीं। किसान करीब 8 महीने से संयम के साथ दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रखे हैं, लेकिन सरकार अहंकार में नजर आ रही है। सोलन से धर्म सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े हैं। धर्म सिंह जी, आप क्या कहेंगे संसद की कार्यवाही को लेकर? वो मुद्दे बहुत जरूरी है जी। अगर यही हाल रहा तो होगी। जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर श्याम सैनी हमारे साथ कैथल से जुड़े हैं। सैनी जी, आप क्या सोचते हैं संसद की कार्यवाही को लेकर और सरकार और विपक्ष की भूमिका को लेकर? मैडम जी, मैं एक शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ खबरें अभी तक का जी, क्योंकि ऐसी सरकार है ये बिल्कुल नकारा है। महंगा पेट्रोल कर दिया, महंगा डीजल कर दिया, और इसके बाद भी ऐसी मूर्ख सरकार है, ऐसे वो है कि बिल्कुल अपना शर्माते भी नहीं है कि लोगों को, गरीब आदमी को तो इन्होंने कुचल दिया, मीडियम तबके को गरीब बना दिया। और मैं ये कहता हूँ मैडम जी कि सरकार ने किया क्या है? क्या 15-15 लाख दे दिए और सदन से ये अपना औरों की अपने जसूसी करवाती है। और ये हाल इनका है कि महंगाई की तरफ से ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान की महंगाई दिखा रहे हैं। ये डूब नहीं मरते क्या? अपने देश की महंगाई दिखाओ ना। बिल्कुल, अपने देश की तो दिखा नहीं रहे। श्याम सैनी जी, हम दिखाते हैं, देश के मुद्दे हम उठाते हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने राय दी। पवन सिवाच हमारे साथ रोहतक से जुड़े हैं। पवन जी, आपकी क्या राय है? मैडम जी, सरकार जो कर रही है वो बिल्कुल गलत कर रही है। लोगों की बात नहीं सुनाई दे रहे। 8 महीने हो गए, वहाँ कितने किसान मर चुके हैं जी, तो इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल, पहली बार इन्होंने लोकसभा का आयोजन किया है, पिछली बार उसमें भाग्य थे ये। जी जी मैम, बहुत शुक्रिया पवन सिवाच जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी राय दी। आप भी कार्यक्रम में जुड़िए, चूंकि आपसे ही जुड़ा मुद्दा है। आप अपने सांसद से क्या उम्मीद करते हैं, भले ही पक्ष में हो, विपक्ष में हो, सत्ता में हो, या फिर विपक्ष के जो मुद्दे उठाए जाते हैं उनको लेकर आपकी क्या राय है? तो देश की आवाज में जनता हमारे साथ जुड़ी, दर्शक हमारे साथ जुड़े। कुछ का कहना है कि विपक्ष आवाज नहीं उठा रहा सही तरीके से, कुछ का कहना है कि सरकार चर्चा से जवाब देने से भाग रही है। इसके साथ आज के लिए देश की आवाज में इतना ही। दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।